अपने अंदर के विजेता को पहचाने, अपने अंदर के हुनर को पहचाने। बेटमास्टर कैसीनो और स्पोर्ट्स बुक है। बेटमास्टर कैसीनो और स्पोर्ट्स बुक है ऑनलाइन 24 घंटे व 7 दिन। अनगिनत कैसीनो गेम्स, शानदार स्पोर्ट्स बुक, जीत के लिए अनगिनत अवसर, रियल कैश। अभी साइन अप करें और अपनी पहली जमा राशि पर 100% या अधिकतम 20,000 रुपए तक प्राप्त करें। अरे लाइट बंद करो रे, ए सो जा रे। किधर जा रही है रे छमिया? ए सुनो, हाँ तुम इधर आओ। ये लो, इसे पहनो। अब सब तैयार है, चलो जाओ कार में बैठो। जरा घूम के दिखाना। अब पैंट भी उतार ले, मस्त माल बन के जा रहे उधर। अच्छा तो उसकी हेडलाइन क्या होने वाली है? क्राइम फाइल करती हो या ना रुकने वाली हंसी, फैसला आपका है सर। सब बताइए सर। आप पीछे जाइए, फोटो लेनी है। आप ऐसे सर बीच में तीनों के ऐसे ही बड़ी पार्टी होगी। चलो स्माइल कीजिए, स्माइल कीजिए, स्माइल कीजिए। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, हाथ इनके ऊपर रखिए, फीलिंग आ रही है। जोश से हाथ ऊपर कीजिए। आओ हमारे साथ फोटो खींचो। सर मेरे को इन सब का शौक नहीं है सर। चलो भी। हाँ ठीक है। ए क्या कर रहा है ये सब? रुक रुक रुक, क्या कर रहा है? छोड़ छोड़ चुतिया को, छोड़। इतने कमजोर हाथों से तू पिछवाड़ा तक नहीं धो पाता होगा, क्यों? सही बोल रहा हूँ ना? मेरा सर धोते हैं। उधर क्या गांड मराने आया था? सर चूतिया को लेकर जाओ। क्वांग हो, ये वही जगह है ना? मेरे को नहीं पता। साले चूतिया किसी और को बनाना, ये वही जगह है। वैसे अभी के लिए तुम्हें बस थोड़ी सी अच्छी एक्टिंग करनी होगी, ठीक है? यहाँ बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं, ध्यान रखना। लग रहा हो कि नहीं मस्त आइटम? थोड़ा और चुका। अच्छा तो ठीक है, बस तुम यहाँ आ जाओ और तुम यहाँ। ये अच्छा होगा कि हम सारी चीजों को ऑर्डर में रखें, एकदम सिस्टम से सारी तो चीजों तुमने को ऐसा चलाएं। पहले क्यों नहीं किया? मैं बहुत बिजी चल रहा था, मुझे पता नहीं था। सुनिए चीफ, ये साला इधर चुतियापा काम करेगा ना, अगर कुछ हाथ से निकल गया तो सब रोक देना। हे, तुमसे कहा ना थोड़ा दूर रहो। तुम यहाँ वापस क्यों आए हो? हाँ? उनको कुछ बहाना मार दो, जैसे सस्पेक्ट का गांड फट गया था, उसको चुसियो, तुम अपनी फालतू की बातें यहाँ पर करना बंद करोगे? मैंने आपको ये बात पहले ही बताया था कि वो जो चूतिया खड़ा है उसने कुछ नहीं किया। चुप हो जाओ। सुनिए सुनिए चीफ, मेरी बात सुनिए। उसके गले में जो रस्सी बंधी थी वो 3 नॉट्स वाली थी, मतलब 3 नॉट्स बंधी हुई थी उसमें से। वो चूतिया अपना पिछवाड़ा तक नहीं धो पाता और वो इतनी टाइट रस्सी बांधेगा? अरे ये तो बच्चा भी समझ सकता है। कहा जाओ यहाँ से। अरे शांत कर दिया। चलो वो बैग का पट्टा पकड़ो। देखो ध्यान से। हाँ देखो, हे क्वांग हो, मैं यहाँ हूँ। तुम बेकसूर हो, मैं जानता हूँ तुमने कुछ नहीं किया। क्या तुम जरा अपने कातिल को क्वांग हो, जरा दूर रहो मुझसे, दूर रहो। उसने किसी को नहीं मारा, मेरा बेटा बेकसूर है। क्या तुम जरा पीछे रहोगे? यहीं पर रुक जाओ, कोई नहीं आगे बढ़ेगा। मेरी टीम किसी को भी कोऑपरेट नहीं करती है। बच्चे को मार रहे हो इधर। सब बेहतर होता जा रहा है, इस बारे में बाद में बात करेंगे। हे, क्या तुमने कोई प्रोसिक्यूटर का चेहरा देखा क्या? वैसे वो ऐसा कर भी सकता है, देखा जाए तो हमारे पास उसका सबूत भी तो है।
सबूत? वो पैरों के निशान। उन्होंने उसे छोड़ कैसे दिया? हाँ? हम क्या कर सकते थे? हमारे पास बस कन्फेशन था। लेकिन वो कोई आम कन्फेशन नहीं था, वो तो तुमने भी सुना था ना। वो उसने बोला था कि उसने उसका कत्ल किया है। वो अपने मुंह से सब कुछ बोल रहा था, बिल्कुल मेरे सामने। हाँ? वो जैसी चीजें सिर्फ एक खूनी को ही पता हो सकती हैं। जिस तरीके से वो बोल रहा था, उसने बहुत डिटेल में बताया कि उसने उसका खून कैसे किया। तुम भी कुछ बोलो ना, तुमने भी तो सुना था। सच कहूँ तो क्या तुमने इसके लिए प्रैक्टिस की थी? हाँ सर, शांत हो जाओ और कुछ खा लो। अबे तेरे को शेजवान चटनी अलग लाने को बोला था ना। अब ये क्या चूतियापा है? जॉर्ज सन की हुई हेरा फेरी, मर्डर केस फिर से बन गया है एक मिस्ट्री। वैसे यहाँ पर पहला खून हुआ था, उसके बाद जाकर यहाँ पर दूसरा खून हुआ था। नहीं, असल में यहाँ से लेके यहाँ तक कम से कम 1000 मीटर की है। नहीं, अगर देखा जाए तो करीबन 1 किलोमीटर की। मुजरिम दोनों दिन 12 और 16 को यहाँ पर और यहाँ पर 12 बजे दिसंबर 16 देखा जाए तो असल में दिसंबर 16 12 बजे 16 तारीख को। और यहाँ है यंगा टी हाउस। हाँ, सुंग योंग, एक 32 साल का ओल्ड ऑफिस वर्कर। शायद सब कुछ पहले से अरेंज था इस तारीख को, शायद। वैसे क्राइम सीन की जगह पर हमें जूतों के निशान और 2 खून की बूंदें मिली। अच्छा, तो और एक सीमन की ड्रॉप मिली। ये सीमन लिखा है यहाँ पे। हाँ, दोनों मरी हुई औरत में क्या कुछ कॉमन था? क्या कॉमन? हाँ, शायद वो दोनों सिंगल थी। दोनों ही कुछ ज्यादा खूबसूरत थी। और सच में दोनों ने तीनों ने यहाँ पर 3 खून हुए हैं और अब हमें तीसरी बॉडी को ढूंढना है। ये गुमशुदा लोगों की लिस्ट है। देखिए, बस नाम थोड़े से अलग है। दोको यंगजंग, उम्र 27 साल। ये 2 महीने पहले ही हुआ था, 18 जुलाई अच्छा, को। तो ये डोको यान को मैं ठीक से जानता था। और इस शहर में हर कोई इसे जानता है। एक सुंदर लड़की जो कि हयान सुन है। मिस कोरिया भी इसके सामने कुछ भी नहीं है ना? क्या आपको गुमशुदा फॉर्म से कुछ मिला? योंगो के फॉर्म से? तुम चुप रहो, समझे? ये कोई मामूली हादसा नहीं है चीफ। अगर यहाँ पर ध्यान से देखो तो कागजात कभी झूठ नहीं बोलते। यहाँ पर लिखा है कि उसने लाल कलर के कपड़े पहने हुए थे। लिखा भी यही है इस पर, साफ साफ लिखा है, देखो। और ये क्या है? और इतना ही नहीं चीफ, जरा इसे देखिए, इसमें क्या लिखा है। जिस रात वो गायब हुई थी उस रात बारिश हो रही थी। दिमाग की चाबी खुली। बारिश और लाल कपड़े। उसका खून भी उसी आदमी ने किया होगा जिसे हम ढूंढ रहे तुम हैं। इस शहर को अच्छे से नहीं जानते, इसलिए तुम कुछ भी उल्टा सीधा बोले जा रहे हो। उसने मुझे बताया था कि वो एक दिन सियोल जरूर जाना चाहेगी। मुझे एक अंदाजा तो है कि उसकी बॉडी मुझे आइडिया है कि उसकी बॉडी अभी कहाँ पर होगी। जरा मैप में देखिए तो यहाँ पर, हाँ वो बिल्कुल यहाँ पर, यानी इस जगह पर विक्टिम गई थी, तो शायद उसकी बॉडी वहीं कहीं होनी चाहिए। मुझे अपने साथ 2 फोर्स चाहिए।
मैं उसे 2 दिन में ढूंढ निकालूंगा। तुम्हें यकीन है? तुम क्या सोच रहे हो? मुझे ठीक से नहीं पता, चलो तुम अब जल्दी करो। तुम्हें तो स्कूल गए 2 साल हो गए, क्यों है ना? स्टूडेंट के ओरिएंटेशन में क्या तुम गए हो कभी वहां? हाँ? अरे जाओ सीओ से पूछो, वो 4 साल के लिए यूनिवर्सिटी में था। उसने एक बार ग्रुप में भी किया था। सच में 4 साल? ठीक है, मैं क्या तुम जानते हो ना कि मुझे डोको यून की याद आ रही है। तुम्हें भी? वो उस जगह के लिए बनी ही नहीं थी। क्या चल रहा है वहां पे? क्या हुआ? बॉडी का हर हिस्सा अलग अलग टाइम से सड़ता है। देखो ये कितना पुराना है, पर थाई के अंदर का मांस अभी भी ताजा है। ये रेप सबूत है। और सीमन के कुछ सैंपल मिले, पर ये इतना पुराना हो चुका है कि ब्लड टाइप बताना ही मुश्किल है। अरे नहीं यूनसन, इस बार भी उसने वही सामान यूज किया जो उस लड़की के पास था। हाँ, उसके मोचे उसके गले पर बांध दिए उसने। हाँ, विक्टिम की पैंटीज उसके चेहरे पर, जैसा कि हैंग सूक के साथ किया था। उसके हाथ भी वैसे ही बंधे हुए थे। उसके मारने का तरीका ऐसा है जैसे किसी प्रोफेशनल किलर का हो। ताकि कोई घाव ना हो, इसलिए दूरी बनाना सही होगा। क्या आपको और मीट खाना है सर? नहीं अभी नहीं, इतना काफी होगा। अच्छा तो कोवेंग कहाँ पर गया? मैंने उसे काफी दिन से नहीं देखा। ये लो, मैं तुम्हारे बेटे के लिए कुछ लाया हूँ, उसे बाद में दे देना। वो दरअसल पिछली बार हमने उसके जूते जो रख लिए थे ना, उसके जूतों से इतनी घटिया बदबू आ रही थी, मुझे दूसरे लेने पड़े। मुझे लगा शायद उसे नए जूतों की जरूरत होगी, तो उसके लिए मैं नाइकी के नए जूते खरीद लाया। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। ग्वांगो, तेरी तो ये ले, तेरे लिए बिल्कुल नए जूते लेके आया हूं मैं। ये ले, अब से इन्हें पहना कर, समझा? जरा ये जूते मुझे दिखाना। नाइकी, अरे ये अरे नाइकी नाइक यार। उससे क्या फर्क पड़ता है? हमें पहनने से मतलब है ना। अगर जूते लेने गया था तो उसको ओरिजिनल माल देना चाहिए ना। अरे ये तो तुम्हें अच्छा लग रहा है। मैं तुम्हें इसलिए मारता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है। तो अगर तुम मुझे रोड पे मिले तो डर के भागना मत। वैसे योंगियों को माफ कर देना, छोटी मोटी गलती तो होती थी। बच्चा कहीं का। आपने देखा चीफ, जो भी हम सोच रहे हैं लड़का उससे उल्टा ही है। ये वो नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। इस समय पर ऐसे किसी पर ध्यान देना टाइम वेस्ट करना होगा चीफ। बोलने से पहले तुम थोड़ा बहुत कुछ खा क्यों नहीं लेते? मैं जला हुआ मीट नहीं खाता। 너 하는 제비처럼
परेशानी? अरे सुनो ना, तुम जरा सुनो ना। क्या हुआ? तुम आखिर यहाँ पर क्यों आए हो? ताकि तुम्हें कोई लीड मिल जाए? हाँ हाँ, खूनी को पकड़ने में तो क्या सियोल सच में बड़ा है क्या? हाँ, वैसे बड़ा तो है, अमेरिका से भी बड़ा है। मुझे एक केला देना। चल। चलो मैं तुम्हें अमेरिका के बारे में कुछ बताता हूँ। उनके पास होती है FBI। अगर तुमने देख लिया कि वो इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं तो तुम सब समझ जाओगे। पछे उनके दिमाग बहुत तेज चलते हैं चीजों को समझने के लिए। तुम जानते हो क्यों? क्योंकि उन कमीनों के पास इतनी ज्यादा जमीन होती है। अगर तुम अच्छे से सोच नहीं पाते तो उसके बजाय तुम्हें हर जगह घूमना पड़ेगा। तो उनके पास कोई चारा ही नहीं। वो कमीने FBI वाले, हाँ वही, उन्हीं की बात कर रहा हूं मैं। पर हमारा रिपब्लिक ऑफ कोरिया हर जगह पर जाने के लिए अपने 2 पैर इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है? हाँ, तुम जानते हो क्यों? क्योंकि ये जमीन में उससे भी कहीं ज्यादा छोटी है। पता है, ऐसा कहा जाता है कि कोरियन डिटेक्टिव्स अपनी इन्वेस्टिगेशन पैरों से करते हैं। अब साला ये कहाँ का इंसाफ है, वो कमीने कहीं के। हाँ, तो तुम जैसे दिमाग वाले अमेरिका वालों के साथ काम करो ना। अबे तो तुम जाओ ना बनकर वहाँ। काम धाम तो होता नहीं है। पहले काम कर फिर बात कर। अबे साले, आराम से। क्या कर रहे थे तुम? ये सब ले जाओ। अब सब साफ हो गया है, ये अच्छी बात है। मैं समझ गया खूनी के बारे में। वो हरामखोर, वो ये दोबारा करेगा। जब रात को बारिश होगी तो हम उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। उसने ऐसा सोचा भी नहीं होगा, समझे? चलो भी अब अगर दोबारा लड़े तो मैं तुम्हें अपने हाथों से खुद खून कर दूंगा तुम्हारा। समझ गए ना तुम? अब मत लड़।